रुकिए रुकिए, आज का वीडियो और 4 नंबर पक्के। आप भी ऐसा ही सोच रहे होंगे ना? जी हाँ, संक्षेपण एक ऐसा टॉपिक है यानी कि जो बिहार बोर्ड क्लास 12 और क्लास 11 से पूछा जाता है। संक्षेपण का टॉपिक आप सभी के लिए जरूरी है। संक्षेपण सिर्फ एक टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके 4 नंबर पक्के हो जाते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में या फिर आपकी क्लास 11 में। तो आइए देखते हैं क्या है संक्षेपण, कैसा पूछा जाता है संक्षेपण के टॉपिक से प्रश्न, और कितना आसान सा टॉपिक है, यानी कि सिर्फ शब्दों को हूबहू उतार कर आप 4 नंबर पा सकते हैं बिना किसी मेहनत के, बिना किसी एक्स्ट्रा जानकारी के। तो आइए समझते हैं और देखते हैं कि आखिर बोर्ड परीक्षा में संक्षेपण कितना महत्वपूर्ण है और संक्षेपण से प्रश्न कैसे बनते हैं। तो सबसे पहला सवाल आप सबके मन में भी होगा कि मैम संक्षेपण है क्या, आखिर किसको कहते हैं संक्षेपण। तो संक्षेपण से एक शब्द ही आपको समझ में आ रहा होगा कि मैम यहाँ पर अगर हम शब्द निकालने की कोशिश करें तो जिसको हम एक शब्द आ रहा है जिसे हम संक्षेप कह सकते हैं। संक्षेप का मतलब कि इन शॉर्ट, यानी कि छोटे रूप में। अगर कोई आपको बड़ा सा पैराग्राफ या कोई बड़ा सा गद्यांश दिया हुआ है और आप उसको संक्षेप में लिखना जानते हैं, अच्छी तरह से संक्षेप में लिख देते हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम में यानी कि आपके क्लास 11 और क्लास 12 में 4 नंबर जो हैं वो पक्के हो जाएंगे। आखिर नियम क्या होते हैं मैम संक्षेपण लिखने के? क्या इतना आसान होता है संक्षेपण लिखना? जी हाँ, बात करते हैं अगर हम तुलना करें पत्र लेखन से, तुलना करें निबंध लेखन से, तो बेटा संक्षेपण उन सबसे आसान टॉपिक है। तो आइए देखते हैं क्या नियम है। बस कुछ नियम आपको याद रखने हैं और संक्षेपण आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो बस इतना कर लो और संक्षेपण के 4 नंबर पक्के हो जाने वाले हैं। संक्षेपण आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाने वाला है। संक्षेपण का अर्थ होता है संक्षेप में लिखना, ये तो मैम हमने समझ लिया। हम प्रैक्टिस भी करेंगे, यानी कि मैम संक्षेपण के उदाहरण भी लेकर आई हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरे टाइम देखिएगा कि आखिर संक्षेपण को आप कैसे लिखना चाहते हैं, संक्षेपण आपसे पूछा कैसे जाता है। बात करते हैं सबसे पहले हम नियमों की। तो मैम संक्षेपण का सबसे पहला नियम क्या होता है? तो जब हम बात करते हैं बेटा संक्षेपण के सबसे पहले नियम की, तो याद रखिएगा सबसे पहला नियम होता है कि जो भी आपको गद्यांश दिया गया है, जो भी आपको पैराग्राफ दिया गया है, सबसे पहले दिए गए शब्दों को गिनना है, यानी कि शब्दों की गिनती करनी है। कैसे गिनेंगे शब्द, किस तरह के शब्दों को गिनती में रखेंगे और किस तरह के शब्दों को छोड़ेंगे, ये सब कुछ मैम अभी बताएंगी। उदाहरण भी शामिल है आपके सामने, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको ये याद रखना है कि संक्षेपण में जो भी गद्यांश आपको दिया है उसके शब्दों को गिनना है, ठीक है मैम। पहला नियम तो क्लियर है। उसके बाद दूसरे स्टेप की बात आती है, यानी कि दूसरा नियम क्या कहता है कि गद्यांश जो आपको प्रश्न पत्र में दिया गया है, गद्यांश का पहला शब्द और अंतिम शब्द संकेत में लिखते हैं। यानी कि जैसा आप कई बार आप काव्य की व्याख्या करते हैं ना, तो अगर कोई कविता या कोई पंक्ति लिखी होती तो पहले शब्द लेते हैं और अंतिम शब्द लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी आपको संकेत हेडिंग डालनी है और गद्यांश का पहला शब्द और गद्यांश का अंतिम शब्द लेना है और बीच में डैश 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 करना है। बात समझ में आई? तो ये तो हो गया हमारा दूसरा नियम। मैम पहले नियम में हम शब्दों को गिनेंगे और दूसरे नियम में हमें क्या लिखना है? संकेत, ठीक है। और संकेत जो है वो संक्षेपण का सबसे पहला पॉइंट होता है, यानी कि जब आप उत्तर लिखना शुरू करोगे तो सबसे पहले आप संकेत लिखोगे, ठीक। और जैसे ही आप संकेत लिख लोगे तो फिर जिस विषय में गद्यांश दिया हुआ होता है उसका शीर्षक लिखना है। मान लीजिए कोई गद्यांश आपको महात्मा गांधी के विषय में दिया गया है, मान लीजिए कोई गद्यांश आपको किताबों के महत्व के बारे में दिया गया है, कोई गद्यांश आपको त्योहारों के बारे में बताया गया है, किसी गद्यांश में दीपावली के बारे में बताया है, किसी गद्यांश में पर्यावरण की बात कही है, तो वो आपको शीर्षक लिखना है और शीर्षक लिखना बड़ा आसान होता है, अभी आप उदाहरण से समझेंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट होगा कि मैम हम गिनेंगे शब्दों को, क्योंकि हमें अंत में लिखना पड़ेगा कि आखिर शब्द हैं कितने। तो सबसे पहले गद्यांश के शब्दों को गिनना है। फिर पहले पॉइंट में हमें क्या करना है? पहले पॉइंट में हमें जो भी गद्यांश दिया गया है उसका संकेत लिखना है। संकेत में गद्यांश का पहला शब्द होगा, बीच में डैश डैश करना है और उसके बाद अंतिम शब्द लिखना है। रुकिए रुकिए, अभी मैम आपको उदाहरण भी बताती हैं। और दूसरे पॉइंट में हमें जिस विषय में गद्यांश दिया हुआ होता है उसका शीर्षक लिखना होता है। उसके बाद हमें संक्षेपण में दिए गए कुल शब्दों का 1/3 हिस्सा लिखना होता है, यानी कि जितने भी शब्द, तभी तो कहा था यहाँ पर आपको कि गद्यांश के शब्दों को गिनना बहुत जरूरी है। और जब आप शब्दों को गिन लेंगे फिर उन शब्दों का 1/3 हिस्सा करना है, यानी कि 1/3 करना है। जो भी शब्द आपके होंगे, मान लीजिए 90 शब्द हैं, 120 शब्द हैं, तो 120 लिखकर बटे में 3 लिखना है और भाग देना है, और जो भी आएगी संख्या
उतने ही शब्दों में आपको अपना संक्षेपण लिखना है। जी हाँ, बताती है मैम कैसे। और अंत में यानी कि जब आप भाग दे देंगे, संक्षेपण लिख लेंगे, अंत में गद्यांश के कुल शब्द और संक्षेपण शब्द दाईं ओर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दाईं ओर लिखते हैं। तो यहां तक तो मैम ने आपको नियम बता दिए कि पहले हमें शब्दों को गिनना है, फिर उसके बाद हमें संकेत लिखना है, फिर उसके बाद हमें 1/3 से कुल शब्दों को भाग देना है, और उसके बाद अंत में हमें लिखना है कि गद्यांश के कुल शब्द 120 थे उदाहरण के तौर पर, और हमने भाग दिया है 3 से, तो 120/3 बराबर कितना आ रहा है? जो भी हमारा आंसर आएगा वो लिख देना है। ठीक, क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं उदाहरण की कि मैम कैसे गद्यांश पूछे जा सकते हैं या फिर हम कैसे पढ़ेंगे। तो पहला उदाहरण यहां पर आपको दिया गया है, जिसमें यहां पर तो आपको दे दिया गया है कि जिसमें लगभग 90 शब्द हैं, लेकिन कई बार परीक्षा में आपको दिया भी जाता है और कई बार नहीं भी दिया जाता है, तो आपको दोनों तरह से अपना उदाहरण जो है वो याद रखना है। अगर नहीं दिया गया है तो यहां पर उपस्थित एक एक शब्द को आप गिनेंगे, यानी कि जितना भी शब्द दिया गया है, कोई छोटा शब्द हो, बड़ा शब्द हो, मात्रा का शब्द हो, बिना मात्रा का शब्द हो, गिनना आपको प्रत्येक शब्द है। ठीक है, कोई भी शब्द छोड़ना नहीं है। तो परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति आलस्य को त्याग कर अपने कार्य में निरंतर लगा रहता है, वह उसे जीवन में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ता। आलसी व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहता है और अपना समय नष्ट करता है। इसके विपरीत परिश्रमी व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है। विद्यार्थी जीवन में परिश्रम का बहुत अधिक महत्व है। जो छात्र मन लगाकर पढ़ते हैं वे ही परीक्षा में उत्तम अंक प्राप्त करते हैं और भविष्य में एक सफल नागरिक बनते हैं। अब बात आती है मैम, सबसे पहले आपने कहा था कि शब्दों को गिनना है, तो आइए यहां पर तो वैसे दे दिया है कि 90 शब्द हैं, लगभग क्या पता 90 की जगह 89 हो, है ना? क्या पता 90 की जगह 91 हो। तो हमें एक एवरेज लेकर चलना है जो कि 3 से भाग दिया जा सके जिसका। ठीक है, परिश्रम यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88। बताया था ना कि 88 शब्द हो, 79 शब्द हो, 91 शब्द हो, 92 शब्द हो, हमें एक एवरेज लेकर चलना है। तो मैम ने एक एक शब्द को यहाँ पर गिना है, और आप भी एग्जाम में ये जल्दबाजी मत करना अरे मैम होंगे ही, तो बेटा ऐसे नहीं करना है कि तुक्का देख लिया अरे 5 लाइन है 90 शब्द होंगे, ऐसा नहीं करना। शब्द को गिनना जरूर है। ठीक है, 1-2 शब्दों का इधर उधर अंतर होता है, वो भी आप तब तय करेंगे जब आप शब्दों को गिन चुके होंगे। बिना गिने शब्दों के अंक को तय नहीं करना। तो यहां पर हमने देख लिया कि लगभग 90 शब्द हैं, यानी कि 88 शब्द हैं। अब हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम यहां पर संकेत लिखें। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सबसे पहले हमें संकेत लिखना होता है। यह हमारा संक्षेपण का पहला कदम होता है, और जब आप सारे पॉइंट लिखोगे ना तभी 4 नंबर मिलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब संकेत में हमें कुछ नहीं करना, छोटे बच्चों वाला काम है, बिल्कुल आसान सा। पहला शब्द क्या है? परिश्रम है, और अंतिम शब्द क्या है? बनते हैं। ठीक है, तो बस यहां से हमें संकेत लिख देना है कि परिश्रम से लेकर, हम संक्षेपण कहां तक का लिख रहे हैं? परिश्रम से लेकर बनते हैं। ठीक है, परिश्रम से लेकर बनते हैं, ये हमारा हो गया संकेत। क्या हो गया बेटा? ये हमारा संकेत हो गया। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि मैम संक्षेपण लिखना होगा उसके बाद अब हमें। तो बेटा संक्षेपण लिखोगे आप भाग देकर, और वो भाग आप पहले रफ में दे सकते हो कि मैम यहाँ पर 90 शब्द हैं टोटल और 3 से हमें भाग करना है, यानी कि आ जाएंगे लगभग 30 शब्द, है ना? 30 शब्द लगभग, वो 28 भी हो सकते हैं, वो 31 भी हो सकते हैं, 32 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये लगभग 30 शब्द आएंगे, है ना? और यहाँ पर दूसरे पॉइंट में आपको संक्षेपण 30 शब्दों में लिखना है। और संक्षेपण क्या मैम अपने मन से लिखना है? क्या अलग शब्दों का प्रयोग करना है? जी नहीं, संक्षेपण के शब्द आप हूबहू गद्यांश से ले सकते हैं। ऐसी बिल्कुल मनाही नहीं है कि आपने बिल्कुल वही लाइन लिख दी है। तो कई बार आप पूछते हैं कि मैम अगर वही लाइन लिख देंगे तो क्या नंबर कट जाएंगे? बिल्कुल नहीं, आपको बस 30 शब्दों में लिखना है, संक्षेप करके लिखना है। भले ही आपने हूबहू शब्द लिखे हो, सेम लाइन कॉपी कर दी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस याद
ज्यादा शब्द या बहुत कम शब्द नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो परिश्रम ही सफलता का मूल आधार है। आलसी व्यक्ति भाग्य के सहारे बैठकर समय नष्ट करते हैं, जबकि परिश्रमी अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं। विद्यार्थी जीवन में परिश्रम से ही उज्जवल भविष्य संभव है। ठीक है, तो अब ये भी नहीं करना कि पूरा शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरा कॉपी कर दिया 3 लाइन 30 शब्दों को, है ना। थोड़ा अपने हिसाब से शब्दों का इधर उधर परिवर्तन करके फिर संक्षेपण लिखना है। और अंत में हमारा पार्ट आता है जिसमें हम क्या लिखते हैं, अंत में जो हमारा पार्ट आता है, अंत में जो हमारा भाग आता है, यानी कि हमने शीर्षक लिख लिया, हमने संक्षेपण लिख लिया और अंत में हमें लिखना होता है संक्षेपण ऐसे करके गद्यांश के कुल शब्द कितने थे। जो काम हमने रफ में किया था वही काम हमें तीसरे पॉइंट में दोहराना होगा, है ना। तो गद्यांश के कुल शब्द कितने थे, कुल शब्द थे मैम लगभग 90, तो हमें 90 ही लिखना है। और भाग हमेशा 3 से देना होता है, चाहे वो 60 शब्द हो, चाहे वो 120 शब्द हो, चाहे वो 90 शब्द हो, भाग हमेशा आपको 1/3 से ही देना है। ठीक है, तो 90 शब्द बटे में 3 हो जाएगा तो आ जाएगा 30। और ये काम जानते हो कहाँ करना है, जैसे आपका ये पेज है, ठीक है, मान लो ये आपका पेज है, ये काम हमेशा दाहिनी तरफ करना है। कब करना है, अपने पृष्ठ के, अपनी कॉपी की दाहिनी तरफ आपको ये बात जो है वो लिखनी है। बात समझ में आ गई? तो बताइए 100% क्लियर हुआ कि आखिर संक्षेपण क्या है। और बस इतना सा काम करके, यानी कि पहले में आप लिखते हो संकेत, दूसरे में लिखते हो संक्षेपण और तीसरे में लिख देते हो, है ना। पहला पॉइंट आपका संकेत का होता है, फिर शीर्षक लिखते हो, फिर संक्षेपण लिख देते हो और उसके बाद ये नंबर दर्शा देते हो, तो बस आपके 4 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो चलिए आप एक उदाहरण और देख लेते हैं। और अगर आप भी क्लास 12 बिहार बोर्ड टॉपर्स 2.0 बैच से जुड़ना चाहते हैं तो बैच आप सभी के सामने आ चुका है, जिसकी क्लासेस भी 20 जुलाई से शुरू हो चुकी है। फटाफट से बैच से इनरोल हो जाइए। बैच का प्राइस 999 दिखेगा, लेकिन कूपन कोड TOP20 लगाने के बाद मात्र 799 में आपको ये बैच मिल जाएगा, जिसमें कि आप टॉपर्स बैच का भी एक्सेस ले पाएंगे, जो कि टॉपर्स बैच शुरुआत से चल रहा है। तो भाई अब देरी करी, उसका एक सॉल्यूशन है, मिल गया RWA टीम के द्वारा, लेकिन अब अगर आप और देरी करेंगे तो शायद उसका कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी समाधान नहीं मिल पाएगा। ठीक है बेटा, अब चलिए देखते हैं दूसरा उदाहरण कि आज के समय में वनों की कटाई एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंधाधुंध पेड़ काट रहा है। इसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। यदि हमने समय रहते इस विनाशकारी प्रवृत्ति को नहीं रोका, पेड़ों की कटाई को नहीं रोका, तो पृथ्वी का तापमान बहुत बढ़ जाएगा। हमें वनों की रक्षा करनी चाहिए और अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में सांस ले सके। अब यहाँ पर भी आपको दे रखा है कि इस गद्यांश में लगभग 85 शब्द हैं। ठीक है, तो आप गिन भी लेंगे कि 85 हैं, उससे कम है, उससे ज्यादा हैं। तो सबसे पहला आपको यहाँ पर लिखना है शीर्षक। शीर्षक क्या हो सकता है यहाँ पर? अब वृक्षों की बात हो रही है, वनों की बात हो रही है, तो जीवन में सांस लेने से ज्यादा जरूरी कुछ है क्या? यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वृक्षों का महत्व। शीर्षक क्या हो जाएगा? वृक्षों का महत्व, कि हमारे जीवन में वृक्षों का कितना अधिक महत्व है ना, ये हो जाएगा हमारा शीर्षक। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है हमारा संक्षेपण का, कि अब दिए हुए हैं हमें लगभग 85 शब्द, है ना। तो हम अगर 90 होते तो हम 30 शब्द ले लेते, लेकिन 85 है इसलिए हमने 1-2 शब्द इधर उधर कर दिए और 28 शब्द हो जाएंगे। 28 शब्दों में आपको यहाँ पर लिख देना है अंधाधुंध। और पहले पॉइंट पे यहाँ पर आपको संकेत भी लिख देना है ना, संकेत भी लिख देना है यहाँ पर कि पहला शब्द क्या है और उसके बाद आप ले कहाँ से रहो। तो संकेत की बात की जाए, आज के समय से लेकर ले सके, है ना। तो इसको आप यहां पर लिख देना कि संकेत में क्या दिया हुआ है, आज के समय, है ना, आज के समय से लेकर कहां तक दिया गया है, हम संक्षेपण कहां तक का लिख रहे हैं, ले सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संकेत, फिर हो गया हमारा शीर्षक और उसके बाद हो गया हमारा संक्षेपण। अंधाधुंध वनों की कटाई से पर्यावरण असंतुलन और प्रदूषण बढ़ रहा है। पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए हमें पेड़ों की कटाई रोककर अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो लगभग 27, 28 या 29 शब्द हो सकते हैं। ठीक है, 30 नहीं होने चाहिए, क्योंकि एवरेज 30 का नहीं है, यानी कि 90 शब्द कुल नहीं है, इसलिए हमें भी कुल 30 शब्द नहीं लेने हैं, या तो उससे कम, है ना। ठीक है,
क्लियर। संक्षेपण, उसके बाद हमें गद्यांश के कुल शब्द और बटा में 3 करना है, 85/3 जो लगभग आपका 28 पॉइंट में बनेगा, लेकिन हमें यहाँ पर पॉइंट से कोई मतलब नहीं, आधा शब्द थोड़ी ना कोई लिखेंगे, तो हमारा जो लगभग शब्द बनेगा वो लगभग कितना बन जाएगा, 28 शब्द बन जाएगा। तो शायद मैम आपको समझाने में सक्षम हुई होंगी कि आखिर संक्षेपण क्या होता है, किसे कहते हैं संक्षेपण, संक्षेपण के नियम क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले संकेत लिखना है, उसके बाद हमें शीर्षक लिखना है, उसके बाद हमें संक्षेपण लिखना है, और संक्षेपण लिखने के बाद हम नंबर को यहाँ पर लिख देंगे। और ये बात हमेशा आपके पेज के राइट साइड पर होनी चाहिए, यानी कि दाहिनी तरफ होनी चाहिए, आपके पृष्ठ के, आपकी कॉपी के दाएं तरफ ये बात लिखनी है। तो आशा है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा। अब आप सभी का सवाल होगा कि मैम टॉपर्स 2.0 बैच से कैसे जुड़े, तो बेटा RWA ऐप पर जाना है, टॉपर्स 2.0 बैच सर्च करना है, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और 999 का ऑप्शन आएगा, और कूपन कोड लगाते ही आपका बैच 799 में हो जाएगा। तो क्लासेस शुरू हो चुकी है, जल्दी से जल्दी बैच से एनरोल हो जाइए। संक्षेपण का टॉपिक आपको समझ में आया क्या? आप कोई भी उदाहरण आपको दिया जाएगा तो कर लेंगे ना? बताइए जल्दी से कमेंट में। और क्लास, ये वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, जरूर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।